I'm SD1 at Nagaro right now, and earlier we have discussed about the different. Earlier we have discussed about a static array, okay, and so in this video we are going to talk about dynamic array, and also I have talked the name of dynamic array. हम लोग डायनेमिक एरे के बारे में भी वहाँ पर बात किए थे कि डायनेमिक एरे क्या होता है, और हम लोग बहुत सारे बातें कर चुके हैं ऑलरेडी स्टैटिक एरे पर कि स्टैटिक एरे क्या होता है ना, कि हम लोग रन टाइम पर इसको श्रिंक एंड ग्रो नहीं करवा सकते इसका साइज को, है ना, बट डायनेमिक एरे में पॉसिबल था, है ना, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम लोग ये बात ये की स्टैटिक एरे में, मैं एक रिकैप दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर साइज फिक्स करते हैं, जैसे कि एरे का साइज अगर यहाँ पर हम लोग कर दिए 10, ठीक है, यहाँ पर साइज 10 ही है, बट हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग 5 ही साइज यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 5 एलिमेंट हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, तो बाकी के 5 जो बचा वो वेस्टेज हो गया। तो मेमोरी के यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, एरे में ज़्यादा बेसिकली होता है, राइट। और हम लोग रन टाइम पर क्या कर सकते हैं ना, कि अगर डायनेमिक एरे नहीं है तो रन टाइम पर हम लोग एरे को साइज को हम लोग ग्रो एसिंक नहीं करवा सकते, है ना। तो ये डिफरेंस था डायनेमिक और स्टैटिक एरे के बीच में, जो मेजर डिफरेंस था। डायनेमिक एरे में हम लोग कर सकते हैं, रन टाइम पर साइज को बढ़ा सकते हैं और एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट, और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि स्टैटिक एरे क्या होता है, बट फिर भी एक आपका ओवरव्यू के लिए हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं और समझा भी दें थोड़ा बहुत। होता क्या कि जैसे कि अगर बात करें कि हाँ, तो जैसे कि ये हो गया एंड दिस, है ना, दिस, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे यहाँ पर एलिमेंट हम लोग ये एरे को डिफाइन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका साइज जो भी मान लेते हैं, बेसिकली साइज जो भी लेते हैं, एक मिनट, जो साइज का थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि ये एरे है, राइट, दिस इज एरे, राइट, और इसका साइज हम लोग मेंशन कर लेते हैं, कुछ भी अब यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करने जाएँ, हाँ, तो स्टैटिक एरे का हम लोग यहाँ पे स्टैटिक एरे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक इसका साइज जो भी मेंशन कर लेते हैं, साइज तो दे देते हैं। मान लो कि इसका साइज 1 2 3 4 बॉक्स है, तो साइज इसका हम लोग 4 रखते हैं कि एरे का साइज यहाँ पर 4 है, मतलब बेसिकली एन कितना है हम लोग यहाँ पर 4 है, राइट। इसमें एलिमेंट मान लो 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो अगर एरे स्टैटिक है, तो अगर सपोज कि हम बोले कि ये स्टूडेंट 4 स्टूडेंट है जिसका मार्क्स है 2 3 4 एंड 5, बट एक स्टूडेंट आपको और ऐड करना हो, तो आप रन टाइम पे इसका साइज को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं स्टैटिक एरे में। इसका ये ड्रॉबैक हुआ कि आप इसको एक्सटेंड नहीं करते, साइज कर नहीं सकते, साइज को एक्सटेंड नहीं कर सकते ऑन रन टाइम, ठीक है। आप रन टाइम पे इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली ये होता है। तो स्टैटिक एरे का मतलब ये होता है, अब इसमें हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीट का, इंसर्ट का, अपडेट का, ट्रैवर्सिंग हम लोग कर सकते हैं यूजिंग लूप। तो ऑल अबाउट स्टैटिक एरे, है ना। आप स्टैटिक एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो हम लोग वो नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इसका आई कार्ड में हम इस वीडियो का हम लोग लिंक दे देंगे, आप उस आई कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो पर जाकर देख लीजिए। हम लोग डिस्कस कर रखे हैं अच्छे से स्टैटिक एरे के बारे में, और सिमिलर एप्लीकेशन भी हम लोग कर चुके हैं इस पर, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब हम समझते हैं। तो स्टैटिक एरे में हम लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक एरे विद फिक्स साइज, हम क्या बोलेंगे, साइज का फिक्स होता है, दैट इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। हम लोग कंपाइल टाइम, देखो दो पॉइंट होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम लोग कोड के एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइल करते हैं, जब वो कंपाइल होता है तो रन टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, उसका आउटपुट इनपुट हम लोग इनपुट लेकर आउटपुट डिस्प्ले कर पाते हैं, राइट। और ये होता है कि ऑन द साइज ऑफ स्टैटिक, मतलब साइज हो ना, कि ऑन द साइज ऑफ स्टैटिक एरे इज डिफाइन। अगर आप डिफाइन कर चुके हैं तो इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। तो यही तो हम बताया ना कि अगर यहाँ पर ना कि अगर रन टाइम पर आपका साइज 4 है तो आप इसको 5 नहीं कर सकते हैं, राइट, इन स्टैटिक एरे में, बट डायनेमिक एरे में पॉसिबल ही है, ठीक है। अब नाउ तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन इस पर, ठीक है। और हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे भी, हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्वेश्चन इस पर हम लोग बहुत सारे करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लाने जा रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। स्टैटिक एरे आर एलोकेटेड मेमोरी ऑन स्टैक। अब ये पॉइंट समझना कि स्टैटिक एरे का जो मेमोरी होता है ना, वो एलोकेट कहाँ होता है, वो स्टैक में होता है, ठीक है। वो कहाँ होता है, वो होता है स्टैक में। मतलब स्टैक में मतलब बेसिकली क्या होता है, कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो उसके बाद हम समझेंगे स्टैक होता क्या, जैसे कि आपका ये स्टैक है, ठीक है, ये आपका एक स्टैक है, ठीक है। तो इसमें जो भी मेमोरी इसमें जो हम लोग एलोकेट करते हैं स्टैटिक एरे का, जब हम लोग एलोकेट करते हैं तो इसका मेमोरी जो होता है ये इसमें एलोकेट होता है स्टैक में। मतलब ये डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक मेमोरी है, जहाँ पर वही हुआ ना कि जब आपका साइज एरे का आप डिक्लेयर कर दिए तो आप रन टाइम तक साइज को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो क्योंकि स्टैटिक मेमोरी में साइज फिक्स्ड हो गया, ठीक है। इसका मेमोरी भी फिक्स होता है कि इतना बाइट हो गया है, मान लो कि ये 20 MB का है या मान लो कि 15 MB का, तो साइज क्या हो रहा है यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो स्टैटिक एरे का मतलब होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, इंटरव्यू स्पेसिफिकली क्या होता है
कि पूछ सकता है कि स्टैटिक एरे का हम लोग एलोकेट किस मेमोरी में करते हैं, तो स्टैक मेमोरी में करते हैं, ठीक है। स्टैक तो ये स्टैक मेमोरी बोलो या स्टैक बोलो तो एक तरह की मेमोरी ही होता है जहाँ पर चीज़ों को हम लोग एलोकेट करते हैं, स्टोर करते हैं, बेसिकली बोलने का मतलब ये होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना कि स्टैक में हम लोग उसका मेमोरी को एलोकेट करते हैं स्टैटिक एरे का, और इसका साइज चेंज नहीं कर सकते। बस सिंपल था और ज़्यादा हार्ड इसमें है नहीं, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि एक एग्जाम्पल है स्टैटिक एरे का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं C++ में कोड है, जो कोड है C++ में आप C में भी लिख सकते हैं, जावा में भी लिख सकते हैं कोड को, एंड पाइथन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ पाइथन में लिस्ट होता है, एरे नहीं होता। अब देखो, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब हम इसकी ये जो लाइन ये जो है ना इंट स्टैटिक, अभी ये एरे यहाँ पर साइज 5 ले रखे हैं, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग अभी क्या हो रहा है कि इनपुट लेंगे हम यहाँ पर इस एरे में, एंड उसको इसमें कुछ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उस एलिमेंट को ट्वाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं, ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। मान लो कि बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपका सपोज एरे यहाँ पे साइज 5 है तो हम 5 ले लेते हैं कि इसमें 2 है, 3 है, इसमें 4 है, 5 है एंड 6 है। तो साइज कितना है, एन कितना है यहाँ पर 5 है, राइट। तो यहाँ पर कर क्या रहा है, ये हो रहा है। अब इसका इंडेक्सिंग होता है 0, बता रखे हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टैटिक एरे के बारे में, है ना, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब अगर अब इसे एरे का नाम मान लो कि ये है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एरे ऑफ आई, या आई जब यहाँ पर 0 है तो एलिमेंट कितना है 2, एंड 2 हम यहाँ पर 2 कर रहे हैं तो कितना हो गया 4। तो अब यहाँ पर इस अगर मैं इसको राइट करें इस स्निपेट कोड को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 होगा 4, एरे में डिफाइन कर लेते हैं, 2 होगा 4, ठीक है, एंड आपका फिर 3 हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 हो जाएगा 8, 10, 5 हो जाएगा 10 एंड 6 हो जाएगा 12। तो इसका होगा न्यू एरे ऐसा बन के आएगा, राइट। तो ये पॉइंट हुआ। अब इसको सी आउट कर सकते हैं, आप डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले में आपका ही आएगा। डिस्प्ले में क्या होगा, मैं इसको इनपुट में लेते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्प्ले में 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 10 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा। तो डोंट वरी, इस क्वेश्चन को हम लोग हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर लेंगे लीड कोड का आईडी पर, ठीक है। लीड कोड का आईडी पर हम लोग इसको हैंड एक्सपीरियंस कर लेंगे, सो वहाँ देख लेंगे, ठीक है। इस पर वीडियो बना देंगे बहुत जल्दी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और रिटर्न टाइप हम लोग 0 लिखते हैं ताकि वो तो C++ का सिंटैक्स स्निपेट कोड है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट, जो कि हम लोग का जो वीडियो का पर्पस मोस्टली है, और इसी पर जितना भी कंप्लीट CP कोड होता है, चाहे आपका लीड कोड हो गया, ठीक है, लीड कोड, चाहे जितना भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होता है, चाहे जो भी आपका आप बात करें ऑनलाइन असेसमेंट होता है, चाहे वो फैंग कंपनी का हो, ठीक है, चाहे वो आपका मैंग कंपनी का हो, राइट, मैंग कंपनी का हो, सब उसमें जितना भी एरे का जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब इस पर आते हैं, डायनेमिक एरे पर होता है। तो इसका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक एरे आपका आना, मतलब डायनेमिक एरे का आपका हर चीज़ आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डायनेमिक एरे हम लोग कैसे डिक्लेयर कैसे करते हैं इसका, ठीक है, साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका यूजेस क्या है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट इसका है, तो हम लोग सब समझेंगे अच्छे से। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसका डिफरेंस है ना कि डायनेमिक एरे ये भी एक एरे टाइप से, राइट। उसका साइज जो होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये जो लाइन जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ड्यूरिंग रन टाइम पर इसका साइज को श्रिंक एंड ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका इनिशियली में एरे जो है, सपोज आपका एरे अभी 4 साइज, इसका इन यहाँ 4 है तो 4 साइज का साइज 4 है, बट आप क्या कर सकते हैं ऑन रन टाइम पर ना, ऑन रन टाइम पर आप इसका साइज को ग्रो कर सकते हैं। मतलब अगर 4 है तो आप इसको 4 को आप 5 कर सकते हैं ऑन रन टाइम। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा चीज़ है। जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप साइज को एक्सटेंड कर सकते हैं या इसको श्रिंक भी कर सकते हैं। तो ये होता है डायनेमिक एरे का मतलब। और हाँ, इसका जो एलोकेटेड मेमोरी जो होता है वो होता है हीप मेमोरी में होता है, हीप में होता है यूजिंग मेमोरी एलोकेशन। मतलब हीप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हम लोग एलोकेट करते हैं किसी चीज़ को, किसी भी डेटा, जैसे आपका एरे हो गया तो ये क्या हो, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, तो हम लोग उसको डायनामिकली एलोकेट करते हैं। तो हीप में जो चीज़ भी हीप में ये क्या आपका हीप मेमोरी हुआ, ये क्या है, ये जो आपका हुआ ये क्या है, हीप मेमोरी है, राइट। जो कि OS ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है कि इतना बाइट आपको इस कोड को लिए दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे 20 MB आपको एक कोड को लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इतना ही देता है। तो अब क्या होता है कि आप जो भी चीज़ एलोकेट करो डायनामिकली, आप इसमें आकर स्टोर होगा वो, ठीक है। तो आपका एरे ही है, तो ये एरे इसमें आकर स्टोर है, जो कि क्या हो रहा है डायनामिकली यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो डायनेमिक एरे में जो भी एरे एलोकेट होता है वो हीप मेमोरी में होता है, जो कि डायनेमिक मेमोरी होता है, राइट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसको स्टोर करने के लिए हीप मेमोरी में या हम लोग डिक्लेयर करते हैं डायनामिक एरे ना, तो उसमें हम लोग को एक कीवर्ड का यूज पड़ता है जो कि होता है न्यू कीवर्ड। ये न्यू कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम लोग डायनेमिक एरे को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। और मैलोक में आपको C में होता है, C++ में न्यू कीवर्ड होता है, और मैलोक में होता है C होता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आता है, न्यू के साथ आता है डिलीट, और मैलोक के साथ आता है फ्री, मतलब 2 पेयर में आता है। मैलोक जो है ना आपका मैलोक के साथ आता है फ्री, ठीक है, और न्यू के साथ आता है आपका डिलीट कीवर्ड। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी में है और C++ में है, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, हम लोग डायनेमिक एरे को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हीप मेमोरी में एलोकेट होता है, राइट।
अब देखो डायनेमिक एरे जो होता है वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन साइज बट रिक्वायर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट डी एलोकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि ऐसा क्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ना हो तो कमेंट में हम लोग पूछ सकते हैं, हम लोग वहाँ रीच आउट करके आपका डाउट को क्लियरिफाई कर देंगे, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये एस्टिमेट कोड है, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। पहले अब समझ लेते हैं कि थोड़ा कोड स्निपेट समझ लेते हैं। ये पॉइंट समझो जिसको हम लोग अंडरलाइन कर देना। ये अब ये जो है ना यहाँ पर, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग एरे, यहाँ पर ये स्टार है, स्टार क्या है, एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर क्यों होता है, पॉइंटर अगर आप लोग चाहें तो हम लोग पॉइंटर पे वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको पॉइंटर पता है तो फिर बताएं। पॉइंटर एक्चुअली वेरिएबल होता है जो कि एलोकेट करता है अनदर वेरिएबल का, और ये एड्रेस को स्टोर करता है उस वेरिएबल का अपने एड्रेस में, ठीक है, उसको एक्चुअली एक्सेस कर सकता है। तो स्टार एक पॉइंटर है, राइट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे न्यू कीवर्ड ले रहे हैं। न्यू कीवर्ड्स में क्या हो रहा है कि साइज को, जैसे यहाँ देखिए अब यहाँ पर इंट साइज लिया, और सीन होता है C++ में इनपुट लेने के लिए, सी आउट डिस्प्ले होता है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। तो न्यू कीवर्ड से क्या हो रहा है कि डायनेमिक एरे को यहाँ पे एलोकेट मतलब डिक्लेयर कर रहा है, जिसका साइज ही दिया, नाम दिया डायनेमिक एरे, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। तो न्यू क्या है, एक कीवर्ड है, इसके हेल्प से हम लोग डायनेमिक एरे क्रिएट कर रहे हैं या उसको डिक्लेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं उसको। अब थोड़ा ध्यान देखना, जब साइज डिक्लेयर हो गया तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये इनपुट ले रहा है, ये क्या है, ये जो है ना इनपुट ले रहा है, इनपुट नहीं ले रहा है बेसिकली, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इनपुट नहीं ले रहा है, इस पर क्या कर रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो क्या है मल्टीपल ऑपरेशन है, मतलब हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा है, जो हम लोग इस वीडियो में किए थे, जो हम लोग इस स्लाइड में किए थे, जस्ट इसमें जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आने दिस वन, ठीक है। बट कोई नहीं, हम लोग इसको भी समझ लें, डायरेक्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग का ये जो हुआ कि अब जो एरे हुआ ना, अभी जो हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करके जो हम लोग एरे डिक्लेयर किए, सपोज का साइज मान लो कि अभी जो ए ना, ये हम इसको 5 ले लेते हैं, सपोज 5 लेते हैं, ठीक है, ए 5 है, 5, ठीक है। तो अभी जिसका 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो अभी 5 हुआ, तो अब मेरा यहाँ पर ये क्या है, 5 है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर, हाँ, तो ये क्या हुआ, हम लोग को एक डायनामिक एरे हो गया। बट एक बात है मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो भी ऑपरेशंस हम लोग स्टैटिक एरे में परफॉर्म किए, हम लोग को डायनामिक एरे में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक ही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसमें डायनेमिकली आप क्या रन टाइम पर क्या कर सकते हैं, इसका साइज को आप बढ़ा सकते हैं और इसको घटा सकते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है स्टैटिक और डायनेमिक एरे में। और एक और डिफरेंस क्या होता है कि आप डायनेमिक एरे को एलोकेट करते हैं हीप मेमोरी में, और स्टैटिक एरे को आप स्टैक मेमोरी में एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बाकी ऑपरेशन सब सेम है, इसमें आप अपडेट, इसमें जो भी ऑपरेशन होंगे, आप जो ऑपरेशन करेंगे ना डायनेमिक एरे में, वो जस्ट सिमिलर लाइक स्टैटिक एरे में, कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं एक एलिमेंट को, ठीक है, आप डिलीट कर सकते हैं एक एलिमेंट को, आप इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, साइज फाइंड कर सकते हैं, आप ट्रिवर्स कर सकते हैं, आप इसको यूजिंग लूप कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिवर्स कर सकते हैं। तो ये सब वही सेम है, सिमिलर, आपको कोई डिफरेंस पे हम लोग हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसमें एलिमेंट 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, एंड 6 सेम वही क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ देखें तो वही है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब अभी क्या कर रहा है कि हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 2 4 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, 8 होगा, फिर 9 होगा, ये 12 होगा, राइट। आप ये आपका 15 होगा, और ये क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो यही सिंपलर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब इससे एक पॉइंट हो, यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ समझाने के लिए। अब ये तो डिस्प्ले कर रहा है, राइट, ये डिस्प्ले कर दिया, मतलब इस डिस्प्ले में इसके यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ तो ये आपका 8 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 9 होगा, फिर आपका यहाँ पर 12 होगा, राइट, फिर यहाँ पर 15 होगा, राइट, फिर यहाँ पर 18 होगा। तो ऐसे डिस्प्ले होगा एरे का एलिमेंट, राइट। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर, तो ये तो काम हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर जो है ना ये डिलीट ले रहा है, डिलीट क्यों ले रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्या बोले कि हम लोग का पीसी में, मतलब पर्सनल कंप्यूटर या आपका जो भी लैपटॉप है, उसमें ओएस होता है, विंडो में ओएस होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है, आप कोई कोड लिखने जाते हो, ठीक है, कोई कोड लिखने जाते हो आप, तो आपको ओएस जो होता है ना, उस कोड को, पार्टिकुलर कोड को एक मेमोरी एलोकेट करता है, हीप मेमोरी की बात करें, राइट। तो मान लो कि इसका जो साइज है वो 20 MB दिया, आपका ओएस जो है इसको 20 MB दिया, आपको 20 MB में इस कोड को पूरा कंप्लीट लिखना है, राइट। तो बट आप यहाँ पे जो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, डायनेमिकली है, राइट, डायनेमिकली कर रहे हैं ना। तो आप अगर मान लो कि एरे का साइज, आप यहाँ पर साइज वेरिएबल ले लिए, साइज यहाँ पर जो भी आप दे रहे हैं, जैसा कि कोई भी साइज यहाँ पर साइज n 5 4, ठीक है, n आपका 4 हो जाए, 5 हो, चाहे 6 हो। बट एक यहाँ समझो कि आप जब यहाँ पर जो चीज़ करो डायनेमिकली हो रहा है, मतलब क्या होगा कि अगर आप एरे के साइज, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर एरे 5 दे रहे हैं तो ये 5 साइज का एरे आप क्रिएट कर रहे हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड 5, तो यहाँ पर n 5 हो गया, राइट। तो अब यहाँ पर 5 साइज का एरे क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर आपका काम हो जाए, अगर कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको डिलीट करना भूल जाते हैं इस साइज को ना, इस एरे साइज को, तो ये क्या होगा कि ये कीप क्रिएटिंग करते ही रहेगा, ये करते रहेगा। तो आपका
साइज जो है इसका, जो कोड इस मेमोरी का जो एलोकेट किया साइज वो कितना 20 MB का है। बट अगर हम बात करें तो हमको इंटीजर कितना होता है, 4 बाइट को होता है, ठीक है, 4 बाइट को होता है। फिर जहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 5, तो 4 × 5 ये कितना हो गया, 20 बाइट हो गया। तो ये जो 20 बाइट का जो है क्रिएट होते रहेगा, फिर MB में कन्वर्ट होगा, फिर एक बार टाइम होगा कि रीच कर जाएगा 20 MB, फिर इससे भी एक्सटेंड हो जाएगा। जब ये एक्सटेंड होगा ना तो ये मेमोरी लीकेज हो जाएगा, मतलब स्टैक ओवरफ्लो का आप जानते हैं नाम, मेमोरी जो होगा ना वो लीकेज हो जाएगा, राइट, या उसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो मतलब मेमोरी आपका लीक कर गया, आप उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर गया। तो आपको इसलिए बोले कि न्यू जो होता है, न्यू के साथ, जैसे हम यहाँ बात करें न्यू, तो न्यू के साथ एक कीवर्ड आता है जो कि डिलीट होता है, जो कि C++ में होता है, राइट। तो ये क्या हुआ कि आपको डिलीट करना ही करना है। जब आप एक बार साइज डिक्लेयर किए डायनामिकली एरे का, तो उसमें आपको डिलीट करना है, ये भूलना मत। अगर भूल जाते हो तो पूरा एप्लीकेशन आपका तरह मतलब डिस्ट्रॉइंग हो जाएगा, फिर पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा कोड फट जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर जो है ना, जो डिलीट हो रहा है, ये डिलीट है साइज, अब काम आपका हो गया तो आप उसको डिलीट करते रहे ताकि मेमोरी का लीकेज ना हो जाए, ताकि स्टैक ओवरफ्लो ना हो जाए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हैंडल हम लोग मैनुअली करते हैं। तो ये जो लाइन यहाँ लिखा हुआ था ना कि डायनेमिक एरे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी इन द साइज बट रिक्वायर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट डीएलोकेशन। तो जो आप एक बार एलोकेट किए उसको भी आपको हटाना भी है। तो ये एलोकेट मतलब वही, जब मेमोरी एलोकेट करें साइज 5 का, अब इसको डीएलोकेट, उसको हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट का मतलब ये था कि आपको हटाना भी है। तो जावा में ऐसे गार्बेज कलेक्टर होता है, वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, बट C++ में हम लोग को चीज़ मैनुअली करना पड़ता है। तो ये डायनेमिकली एरे का डिफरेंस होता है, ठीक है। और आपका डिफरेंस क्या होता है, सिंपल ये कि मेमोरी एलोकेशन के बारे में बता दिया कि हीप में होता है, वो स्टैक में होता है, राइट। ये स्टैटिक एरे होता है जो कि आपका स्टैक में होता है, साइज का यहाँ पर कंपाइल टाइम में यहाँ पर फिक्स साइज होता है, ठीक है। डायनेमिक एरे क्या होता है, आपके हीप में होता है एलोकेट इसका साइज, ठीक है, और इसका साइज आप डिटरमाइन कर सकते हैं रन टाइम पर। तो ये आपका बिगर डिफरेंस होता है पहला इंटरव्यू। और अगर हम बात करें तो ये इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार इसको याद होना ही भी चाहिए। इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, आपको यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में और लिंक और एरे में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। साइज फ्लेक्सिबिलिटी किस में होता है बताइए, तो डायनेमिक एरे में होता है, स्टैटिक एरे में तो होता नहीं है, राइट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट आपको पता है कि यहाँ पर आपको मैनुअली करना पड़ता है, डीएलोकेट जो कि यहाँ डिलीट कीवर्ड है, राइट। सी में फ्री होता है, राइट। तो ये अभी बता चुके हैं ना कि सी में अगर आपको साइज डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं एरे का, तो वहाँ पे उसको फ्री भी करना है, तो फ्री कीवर्ड यूज करना है। बट C++ में डिलीट कीवर्ड आता है, राइट। तो ये होता है, बट यहाँ पर स्टैटिक एरे में ऐसा कुछ काम नहीं है, आप बस जो क्या स्टैटिकली होता है वो चीज़, ठीक है। और एक्सेसिंग द एलिमेंट बोथ में क्या होता है, सेम ही होता है, जो आप इंडेक्स वाइज हम लोग करते हैं, है ना, कि अगर ये कोई भी एरे डिक्लेयर कर लिए तो ये थोड़ी मेंशन है कि स्टैटिक, अगर कोई कोड ना देखे, अगर मान लो कोई बैकएंड कोड नहीं देख रहा है तो एरे तो डिफाइन नहीं कर पाएगा कि स्टैटिक एरे के। तो सबका एरे का डेफिनेशन बेसिकली सेम ही होता है कि जो एलिमेंट एक्सेस करना हो तो हमने इंडेक्स से करते हैं, राइट। इंडेक्स वाइज साइज अगर यहाँ देखें तो ये 5 है, तो सिंपल बात वही होता है। साइज यही होता है कि डायनेमिक में इसका साइज आप एक्सटेंड कर सकते हैं रन टाइम पर, बट स्टैटिक में नहीं कर सकते, राइट। और इसका यूज क्या होता है, स्टैटिक एरे यार यूजफुल फॉर मतलब आपको जब एग्जैक्ट साइज पे वर्क करना होगा तो इसका एडवांटेज होता है, ठीक है। बट आपको साइज में आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप ये डायनेमिक एरे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात समझो कि यहाँ पर क्या होता है, स्टैटिक एरे हैव ए स्कोप विद इन देयर ब्लॉक फंक्शंस, ठीक है। ये बात ये समझना कि ये क्या होता है, देयर ब्लॉक ऑफ द फंक्शन, एक होता है देयर ब्लॉक में, ठीक है, स्कोप होता है, या फंक्शन में स्कोप होता है, राइट। डायनेमिक एरे क्या होता है कि ये स्कोप कैन एक्सटेंड बियॉन्ड देयर ब्लॉक और फंक्शन। वो ये होता है कि साइज के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, ये तो पॉइंटर द इमेज यूज, पॉइंटर होना हम बोले कि पॉइंटर होता है, तो पॉइंटर के थ्रू से हम क्या होता है साइज को एक्सटेंड और वो बढ़ाते हैं घटाते रहते हैं, और ये फिक्स होता है, बस सिंपल ही होता है, ठीक है। और इसका बस यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया जाए तो आप इसको बस एक बार रीड कर लेना, और उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और हाँ, आप लोग के लिए बस हम स्लाइड को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पॉज कर दीजिए वीडियो के यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ से मेंशन कर दे रहा हूँ वीडियो को 5 मिनट के लिए, सॉरी नोट 5 मिनट 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो यहाँ पर, एंड देखो एंड समझो कि डिफरेंस क्या है। और एक बार आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपका इंटरव्यू में अच्छा नंबर आ सकता है, और आप योर चांस ऑफ सिलेक्शन इज मोर एट द कंपनी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे। मेरे टाइम पर मुझे भी नहीं आता था, बट मैंने पढ़ा काफ़ी, तो मुझे इसको एक्सप्लोर किया था। मैं आप लोग की आज वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने किया, जो मुझे डिफिकल्टीज फेस हो, आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। और हाँ, चिंता बिल्कुल भी ना करें, हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे ID के थ्रू, ठीक है। उस पर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल भी करेंगे कि डायनेमिक एरे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्टैटिक एरे पर हम लोग डायनेमिक एरे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये पॉज करके वीडियो पर देख लेना, बाकी ऐसे मैं रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन आपको पता है, इसमें स्टैक में होता है, इसमें आपके हीप में होता है, डायनेमिक एरे में साइज में हाँ फिक्स होता है, इसमें फ्लेक्सिबल होता है, राइट। मेमोरी में तो हमें पता है इसमें मैनुअली हम लोग काम करते हैं, इसमें डिलीट कीवर्ड से होता है, इसमें नीडेड नहीं है। साइज में पता है इसका साइज नोट फिक्स, साइज फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नोट फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, राइट। एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो काम हम लोग कर रहे थे स्टैटिक एरे में ऑपरेशन, इसमें भी वही है, तो एक्सेस वही सेम ही होगा, कांस्टेंट टाइम होगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट।
अब यहाँ पर स्कोप वही है कि लिमिटेड टू द ब्लॉक फंक्शन, ये भी क्या होता है बॉर्डर स्कोप, या इफ द पॉइंटर इज यूज, राइट। यूजेस क्या होता है, जब आपको साइज फिक्स पर काम करना है, वेरिएबल में काम करना है, तो इस पर यूज़ कर सकते हैं। और ये इनिशियलाइजेशन आपको तो ये समझ में आ गया, आप तो ऊपर भी बता चुके हैं, आप देख सकते हो बजाकर, ठीक है। ये काम अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल ये ऐसे क्रिएट होता है और ये ऐसे क्रिएट होता है, तो यही बेसिकली डिफरेंस था। तो जो हम लोग ओवरव्यू पूरा ले चुके हैं यहाँ तक, और हम लोग स्लाइड को देखें तो ऊपर हम लोग अभी स्टैटिक एरे यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं और बता भी चुके हैं हम लोग का अपना नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। और ये डायनेमिक एरे बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं आप लोग के लिए, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ था नहीं है, इस वीडियो में यही था कि डायनेमिक एरे और स्टैटिक एरे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और हम लोग अपने एग्जाम कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जितना भी लीड कोड, कोड फोर्स, कोड शेप, ऐड कोड, जितना भी आईडी है, जितना भी कोडर है, जितना भी सीपी चीज़ है, सब में डायनेमिक एरे यूज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग स्टैटिक एरे से मूव होकर अब डायनेमिक एरे में जा रहे हैं। तो अब हम लोग उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। सो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करें, बस जस्ट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग, प्लीज जस्ट हिट द लाइक ऑन दिस वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक रीच आउट हो सके, या बहुत लोगों का काफ़ी हेल्प हो सके। एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर परफेक्ट नॉलेज फॉर द कोडिंग, ओके। बस जस्ट डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस चैनल्स, सॉरी कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स, ओके, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिस आउट ना करे एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप पर डिलीवर कर सके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, okay, and till then keep practicing and keep exploring yourself and your knowledges, okay, and bye bye and take care guys.